हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे थे हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो हम इसमें एवरेज वोल्टेज और करंट निकाल रहे थे, उसकी पल्सिंग करंट या वोल्टेज निकाल रहे थे। ठीक है, स्पंदमान धारा या वोल्ट तक एवरेज वैल्यू हम निकाल रहे थे। तो हमने करंट तो निकाल ली थी। ठीक है, जो एवरेज करंट है वो निकाल ली थी। अब हमें वोल्टता निकालनी है। एक बार हम करंट का दोबारा से रिकैप करते हैं। ठीक है, एक बार देख ले, हमें आई क्या मिली थी। आई इक्वल टू आई एम, स्मॉल आई एम ही था, आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, और आई एम की जो वैल्यू थी वो हमारे पास क्या आई थी, ई एम अपॉन आर प्लस आर एल। ठीक है, आर क्या था, आर एस प्लस आर एफ का ऐड था। नेक्स्ट हम जो एवरेज वैल्यू निकाल रहे थे करंट की, तो आई डी सी किया था हमने 1/t 0 to t आई डी टी। ठीक है, तो 0 से t/2 टाइम पे हमें आई एम की वैल्यू मिलती है, आई की वैल्यू मिलती है। बाकी अदरवाइज t/2 से t तक हमें आई की वैल्यू 0 मिलती है। तो जो वैल्यू है हमारी, जो इसकी लिमिट है 0 से t/2 आई डी टी प्लस 1/t t/2 से t आई डी टी, ये 0 हो जाएगी क्योंकि आई की वैल्यू इस रेंज में 0 है t/2 से t तक। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो 1/t आई की वैल्यू रखेंगे, आई एम साइन, आई एम कॉन्स्टेंट है, 0 से t/2 साइन ओमेगा टी डी टी। इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी आई एम बाई पाई, जो हमने कल यहाँ तक कर लिया था। ठीक है, ये वैल्यू हमने निकाल ली थी, आईडीसी की वैल्यू ये आती। अब हम जो लोड रेजिस्टेंस है उसके जो सिरे हैं उस पर हमको एवरेज वोल्टेज देखनी है। तो एवरेज वोल्टेज ईडीसी निकालेंगे। ईडीसी क्या हो जाएगा, आईडीसी इंटू आर एल, वी बराबर आई आर होता है। ठीक है, तो ये वोल्टेज, आई करंट, ये लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, आईडीसी की वैल्यू हमारे पास है तो आईडीसी की वैल्यू रखते हैं आई एम बाई पाई आर एल। ठीक है, अब हम आई एम की वैल्यू भी हमारे पास है, वो वैल्यू भी रखते हैं। आई एम की वैल्यू रखेंगे तो ई एम अपॉन आर प्लस आर एल इंटू पाई इंटू आर एल। ठीक है, तो ये हमारे पास ई डी सी की वैल्यू आती है। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो। ठीक है, तो हमने ये चेंज आई एम की वैल्यू क्यों पुट की, क्योंकि हमें वोल्टेज निकालनी है तो ये वोल्टेज के पदों में ही होनी चाहिए, इस वजह से हमने ई एम में चेंज किया। ठीक है, जनरली आई एम पाई इंटू आर एल होता है। आई एम की वैल्यू पुट की, ई एम आर प्लस आर एल। ठीक है, पाई अगर आर की वैल्यू भी पुट करो तो आर इक्वल टू आर एस प्लस आर एफ होता है। ठीक है, ये सब हमने कल देख चुके थे हम। ये तो हो गई हमारी, ये पॉइंट था ए मान लो, एवरेज करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, तो एवरेज करंट और वोल्टेज निकाल ली। अब बी पार्ट अगर हम करें तो उसमें हम आरएमएस वैल्यू होती है वो निकालेंगे, वोल्टेज और करंट की आरएमएस वैल्यू। नेक्स्ट पार्ट हम देखें तो आरएमएस वैल्यूज ऑफ पल्सेटिंग करंट एंड वोल्टेज। स्पंदमान, वोल्टेज और करंट निकालनी है। ठीक है, इसका धारा और वोल्टेज निकालने, इनका वर्ग माध्य मूल मान निकालना है। अब ये आरएमएस वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले तो हमें ये देखते हैं कि आरएमएस वैल्यू हम किसको बोलते हैं। जो वर्ग माध्य मूल मान है ये किसको बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी डेफिनेशन हम लिखें तो आरएमएस वैल्यू को आई आरएमएस, अगर करंट को, जो भी एक पूर्ण चक्कर के लिए, पूरे साइकिल के लिए जो करंट होती है उसके वर्ग का माध्य के वर्गमूल के बराबर होती है। ठीक है, एक के पूरे साइकिल में,
ठीक है। फुल साइकिल में अगर लें तो उसमें जो करंट फ्लो होगी उसके स्क्वायर के माध्य के वर्गमूल के बराबर होती है आरएमएस वैल्यू। ठीक है। इसी प्रकार वोल्टेज की देखेंगे तो वोल्टेज में भी वही हो जाएगा। अगर वी आरएमएस निकालेंगे तो जो भी वोल्टेज फ्लो होगी उसके स्क्वायर के वर्ग के अंडर रूट के बराबर होगी। ठीक है। नाम से पता चल रहा है वर्ग, माध्य और मूल। ठीक है। वर्ग, माध्य, मूल, मान, इसी के नाम से ही पढ़ रहे हैं। तो इसके जो करंट होती है उसके वर्ग के, उसका माध्य और उसके मूल के बराबर होती है आरएमएस वैल्यू। ठीक है। अब कुछ नहीं है, हम वैल्यू पुट करते हैं। अगर इसका आई स्क्वायर आरएमएस कर दे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, तो ये आई स्क्वायर बार अंडर रूट हट जाएगा इधर से। ठीक है। अब इसकी जो एवरेज वैल्यू लिखते हैं, ये एवरेज है। एवरेज कैसे निकाला था, जो जस्ट इससे पीछे वाला ए पार्ट किया था उस तरीके से उसका एवरेज निकालते हैं। एवरेज में क्या था, 1/t 0 to t आई स्क्वायर dt। अब आई की वैल्यू लिखते हैं। आई क्या है हमारे पास, आई एम साइन ओमेगा टी, और आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई एम स्क्वायर, ये कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। उस वर्ग की तरह इसमें भी t/2 आएगा, क्योंकि सेकंड पार्ट अगर t/2 से t की रेंज में करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। इंटीग्रेशन तो सबको करना ही आता है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को कैसे करेंगे, इसको चेंज करेंगे कोस थीटा में। तुमको पता है साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस 2 थीटा। ठीक है। तो इसकी कोस की फॉर्म में इसको चेंज करेंगे, तो करते हैं कोस 2 थीटा बाई 2 होता है। ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा को अगर कोस थीटा में चेंज करें तो 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 होता है। तो इसको करते हैं, आई एम स्क्वायर बाई टी 0 से t/2, इसको 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2 डी टी। 2 बाहर आ जाएगा और इसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो आई एम स्क्वायर बाई 2t 0 से करते हैं इसका इंटीग्रेशन, 1 का करेंगे, 1 का क्या हो जाएगा, t माइनस कोस का साइन 2 ओमेगा टी बाई, अगर 2 ओमेगा टी का करेंगे तो अपॉन 2 ओमेगा, लिमिट 0 से t/2। 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। t/2 लिमिट पुट करते हैं। t/2 लिमिट पुट करेंगे तो आई एम स्क्वायर अपॉन 2t t/2 माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू t/2 ओमेगा। इसको अगर हम वैल्यू रखें तो यहाँ से ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा टी क्या होता है, 2 पाई। ठीक है। तो साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी। साइन 2 पाई 0 होता है, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, बचा ये, तो ये क्या बचेगा, आई एम स्क्वायर 2t इंटू t/2, टी से टी कैंसिल, आई आर एम एस स्क्वायर निकाल रहे थे तो आई एम स्क्वायर बाई 4। अगर इसका आई आर एम एस निकाल ले अब तो क्या आ जाएगा, आई एम बाई 2। ये हमारे पास करंट का वर्ग, माध्य, मूल, मान या फिर करंट की आरएमएस वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है। रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। ठीक है। तो इससे पता चल रहा है हमने पहले रूट, मीन और स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया, फिर मीन किया और फिर इसका रूट। ठीक है। रूट मीन स्क्वायर आरएमएस का अर्थ होता है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास IM/2 आती है। इसी प्रकार हम वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है। तो कल करते हैं अपन वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू।